Hello, this is Adarsh Yadav and welcome back my YouTube channel The Power of English Education by आदर्श यादव। हमारी आपकी सेंटेंस पर बात चल रही थी और मैंने आपको 4 तरीके के सेंटेंस के बारे में बता दिया था, जिसमें से थे असर्टिव जो किसी को निश्चित करे, इंट्रोगेटिव जो प्रश्न पूछने का काम करे, इम्परेटिव जो किसी न किसी चीज पर ध्यान दे, ऑब्जेक्टिव इच्छा या कामना। आज हमारी बात आपसे होगी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं आइए देख लीजिए। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक वर्ड होता है एक्सक्लेम। एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है? अचानक से बोल देना या अचानक से चिल्लाना। अचानक से बोलना या चिल्लाना। एक्सक्लेम एक वर्ड होता है। एक्सक्लेम का मतलब ही होता है अचानक से बोलना और अचानक से चिल्लाना। तो इसी से बना है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंस जिसमें हम अचानक से बोल दें या अचानक से चिल्ला दें, वही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हुआ। अब अचानक से बोलने या चिल्लाने का मतलब कोई ऐसे फालतू में तो चिल्लाता नहीं है। कोई ऐसे काम हो जाते हैं या कोई ऐसा इंसिडेंट, ऐसी घटना होती है कि कोई भी व्यक्ति अचानक से चिल्ला देता है या ऐसा मतलब उस अवस्था के हिसाब से अलग अलग तरीके से आदमी की ध्वनियाँ निकल जाती हैं। जैसे मान लीजिए हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और रोड क्रॉस करते समय अचानक से कोई गाड़ी आ जाए तो अचानक से आवाज, अरे बाप रे बच गए। तो मतलब ये एक्सक्लेम हुआ। ऐसे कोई भी वर्ड, कोई भी मतलब जब हम कभी अचानक से चिल्ला दें, जो हमारे मुंह से आवाज निकली वो समझ लीजिए एक्सक्लामेटरी है। अचानक से चिल्लाना मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसका मतलब ये कि कोई भी कभी फालतू चिल्लाता नहीं है। यदि फालतू चिल्लाएगा तो इसका मतलब कि वो थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। और ऐसी घटनाएं होती हैं कि आदमी अचानक से चिल्लाता है और ये बहुत ही सीमित होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा आदमी फालतू में चिल्लाता रहे। ऐसा कभी कभार ही होता है कि कोई भी व्यक्ति अचानक से बोल देता है। अब जैसे हम मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, कोई अच्छी बिल्डिंग दिखी, वाह ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो ये जो भाव निकला ये एक्सक्लेम है। मतलब हमें आश्चर्य हुआ, वो चीज़ें हम पहले से सोचे नहीं थे कि अरे हम कहीं जा रहे होंगे, रास्ते में हमको एक बिल्डिंग दिखेगी, हम उसको देख के दुनिया भर का ढोंग करेंगे, ऐसे चिल्लाएंगे, वैसे रिएक्ट करेंगे। ऐसा तो मेरे मन में कुछ था नहीं, वो मैंने अचानक देखा और कह दिया। तो यही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अब ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, आइए एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। लेकिन ये सीमित है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऐसा ज़्यादा नहीं होता कि जब हम हमेशा चिल्लाएं, कभी कभार ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए हम कहीं खेलने गए, we won the मैच। मान लीजिए हम कहीं क्रिकेट खेलने गए और मैच खेल रहे हैं, तो मान लीजिए हम जीत गए तो बोलेंगे ना हुर्रा, वी वॉन द मैच, ब्रावो, सी डांस वेल। मान लीजिए कोई अच्छा डांस कर रही है, मैंने देखा तो तारीफ करने के लिए मुंह से निकल गया, अरे वाह कितना बढ़िया डांस कर रही है। His pet is dead। मान लीजिए मैंने कोई जानवर पाला है या पक्षी पाले, मान लीजिए तोता, कबूतर, या मान लीजिए शेर, बिल्ली। शेर तो खैर कोई पालता नहीं है, कोई पाला है और मान लीजिए वो मर गया। तब जब मर गया तो जाहिर सी बात है कि भाई दुख होगा, क्योंकि अटैचमेंट हो जाते हैं ना किसी पशु पक्षी के साथ। यदि आप उसको साथ में रहने से एक लगाव जैसे हो गया। अब मान लीजिए मैंने कोई कुत्ता पाला है और वो मर गया, तो जब मरेगा तो मुझे दुख होगा और मैं कहूँगा
हिज पेट, या मान लीजिए मैं माई डॉग इज डेड, तो मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं रहा होगा कि मैं इसे पाल रहा हूँ, जब ये 2-4-10 साल बाद मरेगा तो 4-6 लोगों को बुलाऊंगा, रोऊंगा, चिल्लाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो अचानक से वो उसकी डेथ हुई, मतलब उसकी मृत्यु हुई, और मेरे मन में अचानक ये भाव आए और मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। ये एक क्लेम है। मान लीजिए कहीं गए, कोई अच्छा डांस हो रहा है, स्कूल का एनुअल फंक्शन चल रहा है, तो कोई लड़की या कोई लड़का अच्छा डांस किया तो मैंने वाह कितना अच्छा डांस किया, हो रहा। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अचानक से जीत गए तो खूब गले वाले मिलने लगते हैं, खूब खेलते हैं, उछलते हैं, चिल्लाते हैं, हम जीत गए, वी वॉन द मैच। ये कोई प्री प्लान नहीं होता कि हम जीतेंगे तो ऐसे चिल्लाएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, ये सब अचानक ही होता है। ये कोई प्री प्लान नहीं रहता है, बस ये भाव को व्यक्त करने के लिए होता है। अब जैसे मान लीजिए अलाश, ही इज डेड। यदि कोई अचानक शोक संदेश मिल गया कि जैसे मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में ही हमारे देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हुआ। अब जैसे ही उनके निधन की खबर पूरे देश में फैली, सब में शोक की लहर दौड़ गई, सब दुखी हुई, सब ने मतलब अलग अलग तरीके से उनको श्रद्धांजलि दी और दुख प्रकट किया। ये कोई फिक्स नहीं था कि ऐसा होगा तो ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। ये जो होना रहता है ये नेचुरल है और अपने अपने भाव को व्यक्त करने का तरीका है। सिर्फ इतने ही नहीं है, ढेर सारे हैं। मान लीजिए कहीं जाते समय हमको कोई खूबसूरत बिल्डिंग दिखी तो हमने कह दिया कि वाह ब्यूटीफुल बिल्डिंग, दिस इज, कितनी सुंदर बिल्डिंग है। खुशी व्यक्त करने के लिए, हुर्रा, दुख प्रकट करने के लिए और हर तरीके के भाव को व्यक्त करने के लिए जो हम भी बोल देते हैं वही एक्सक्लेम होता है। ये कोई फिक्स नहीं रहता है, अचानक से ही बोला जाता है। तो यही होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो भी घटना घटित हो, हम अचानक से कुछ बोल दें, और ये सीमित ही होते हैं, फिक्स रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता कि हम फालतू चिल्लाएं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुत्ता पाला है और वो मर गया, मैंने ना रोया ना गाया, फिर उसके बाद 2-4 महीने बीत गए, मैं अचानक से बैठा हूँ, खूब दहाड़े मार मार कर रोने लगूँ, ये सोच लूँ कि अरे हम उस दिन नहीं रोए थे, आज हम रो के अपनी दिल की भड़ास निकालेंगे। तो ऐसा नहीं होता, ये तुरंत में ही, तत्काल में ही होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।